तो अगर आप किसी भी ब्रांड का फ्रेंचाइजी लेने का प्लान कर रहे हो तो भाई इस 5 चीज को ध्यान में रखना, एकदम पछताओगे। देखो कैसा होता है, जो सबसे पहली चीज है वो ये होती है कि भाई ब्रांड का विजन क्या है। अब आज के टाइम पे शार्क टैंक हर जगह फेमस है, लोग वैल्यूएशन के पीछे भाग रहे हैं। सो जो ये फ्रेंचाइज ओनर्स हैं ये क्या करते हैं कि भाई हमारे जितने नंबर ऑफ आउटलेट ओपन हो जाए, ओपन करा देते हैं, उनका वैल्यूएशन बढ़ जाएगा। सो अगर आप जिस ब्रांड की फ्रेंचाइजी ले रहे हो उनका भी विजन ऐसा कुछ ही है तो भाई वो पूरा रेड फ्लैग है। क्योंकि होगा कैसे कि वो आपको ओपन कराएगा, आपके एरिया में 4-5 और ओपन कराएगा, और वो नए आउटलेट ओपन कराने पे उनका फोकस है, उसको सस्टेनेबिलिटी देने पे नहीं है। सो ये कंप्लीट रेड फ्लैग अगर आपको कुछ ऐसा देखने मिलता है तो। जो दूसरी चीज है कि क्या ब्रांड आपसे रॉयल्टी ले रहा है या नहीं ले रहा है। अब बहुत सारे इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, जिनको बिजनेस चालू करना है वो देखते हैं कि भाई कौन सा ब्रांड है जो रॉयल्टी नहीं ले रहा है, उसके बिहाफ पे उनको प्रायोरिटी देते हैं। बट ये सबसे गलत चीज है। मुझे बताना कि अगर आप किसी बिजनेस से साल के 8-10 लाख रुपए कमा रहे हो और उनको कमाने के बाद 1-2 लाख रुपए आपको देना पड़ रहा है, तो उसमें क्या गलत है। अगर ये आपको गलत लग रहा है तो भाई आप फ्रेंचाइज बिजनेस मत करो। देखो कैसा होता है ना कि अगर कोई ब्रांड आपसे कमाएगा नहीं तो आपको ना वो सपोर्ट दे पाएगा, ना आपको सर्वाइवल दे पाएगा, ना आपको हैंड होल्डिंग चीजें दे पाएगा। सो आप तो फिर अगेन जहां से स्टार्ट किया तो वहां पे आके खत्म हो गए ना। सो अगर मेरे ऐसा कोई इन्वेस्टर रहेगा, अगर जिसको कोई बिजनेस लेना रहेगा, या फिर जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि भाई रॉयल्टी बेस्ड पे नहीं देखते। भाई रॉयल्टी आप ले लो, 5% चाहिए, 10% चाहिए, पर जो सपोर्ट चाहिए हमको बिजनेस सर्वाइव करने के लिए, बिजनेस रन करने के लिए, वो उसमें कभी कमी नहीं आनी चाहिए। और यही जो मेथड है बड़े बड़े बिजनेस के जो फ्रेंचाइज चेन है वो फॉलो करते हैं। अब जो थर्ड चीज है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर जो आपका फ्रेंचाइज बिजनेस जो मेन कंपनी है, अगर आपसे वो ब्रांड रॉयल्टी फीस नहीं ले रहा है तो वो पैसा किस तरीके से कमा रहा है। सो देखो अगर कोई बिजनेस अगर आपसे 2 पैसे कमाएगा नहीं ना, तो आपको सपोर्ट नहीं देने वाला, विदाउट सपोर्ट फ्रेंचाइज बिजनेस नहीं चल सकता, क्योंकि आपको उस बिजनेस का कोर नहीं पता है। किसी भी बिजनेस के कोर को समझने के लिए 5 से 10 साल लगते हैं, और अगर आपने उस बिजनेस में 5 से 10 साल नहीं दिए तो आप विदाउट ब्रांड के सपोर्ट के उस मॉडल को सर्वाइव नहीं कर पाओगे। एंड दिस इज द हार्श रियलिटी ऑफ दिस मॉडल। ओके, सो देखो कि जो बिजनेस जो ब्रांड है आपसे किस तरीके से पैसा कमा रहा है। अगर रॉयल्टी नहीं ले रहा है तो क्या वो आपको रॉ मटेरियल सप्लाई करके पैसा कमा रहा है, क्या वो किसी भी तरीके का मटेरियल सप्लाई करके कमीशन कमा रहा है। सो अगर वो किसी भी तरीके से पैसे नहीं कमा रहा है, मतलब उसका एक ही गोल है कि आपको फ्रेंचाइजी आउटलेट ओपन कराना है, फ्रेंचाइजी फीस लेना है, एंड ही विल मूव ऑन। सो ये कंप्लीट रेड फ्लैग है। अब जो चौथा पॉइंट है ना वो बहुत क्रूशियल है। आर यू द ओनली फ्रेंचाइज ओनर इन दैट लोकेलिटी, और यू आर वन ऑफ द फ्रेंचाइज ओनर इन दैट लोकेलिटी। अब इसका मतलब क्या है कि लेट्स से आप एक XYZ लोकेलिटी में रहते हो। अब उस XYZ लोकेलिटी कितनी डेंसिटी है, कितनी पॉपुलेशन है, वहां पे आपका जो ब्रांड है कितने आउटलेट प्लान कर रहा है। एक आउटलेट प्लान कर रहा है, 2 कर रहा है, 10 कर रहा है। सो अगर जो वहां पे डेंसिटी, एक हर बिजनेस का कैलकुलेशन होता है। लेट्स से कि आप एक रेस्टोरेंट चेन में, तो वहां की कुछ ऑडियंस को आप कैटर कर सकते हो, उसकी ज्यादा से ऑडियंस आप कैटर नहीं कर पाओगे, तो वहां पे ब्रांड को 2 आउटलेट ओपन करना ही पड़ेगा। बट अगर आप दूसरे किसी नीश में जहां पे एक पर्टिकुलर डेंसिटी की ऑडियंस को आप इजीली कैटर कर पाओगे, फिर भी ब्रांड वहां पे दूसरा आउटलेट ओपन कर रहा है, सो दैट इज अ रेड फ्लैग। सो उनका विजन, एक्सपांशन जो विजन है, आप उसको देखो कि वो किस तरीके से है। और उसके बाद जो लास्ट पॉइंट आता है कि स्टार्टिंग में तो सारी चीजें अच्छी अच्छी लगती है, क्योंकि हम मीठे लोग, पीपल टॉक स्वीट और हंसी मजाक करके आपसे वो काम करवा लेंगे। बट डाउन द लाइन 6 मंथ, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद ब्रांड आपको क्या सपोर्ट सेम देता है जो इनिशियल डेज में दे रहा था। एक्चुअली उतना टाइम बाद रिक्वायर भी नहीं होती, बट आर दे रेडी और नॉट, ये दिखाता है कि उनका इंटेंशन क्या है आपको लेके। सो सपोर्ट चेक करने के लिए आप देख सकते हो कि भाई जो उनकी एग्जिस्टिंग आउटलेट है वो कितने साल से सर्वाइव कर रहे हैं, उनका ओल्डेस्ट आउटलेट कितने साल से सर्वाइव कर रहा है, आप उससे एक बार बात कर सकते हो, ब्रांड्स अलाउज। सो ऐसे बहुत सारे चेकलिस्ट होते हैं जो अगर आप इसको कंप्लीट टिक मार्क करोगे, सो आई एम श्योर कि आप रिग्रेट नहीं करोगे आफ्टर टेकिंग डिसीजंस एंड सिलेक्टिंग द राइट ब्रांड। सो शेयर दिस वीडियो विद समवन इफ यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन।